कोई लाइट्स नहीं। इसके अंदर उस समय कैसे काम कराया जाता है का बैग। रूम के अंदर इसी तरह वेल्डर रोशनदान हवा रोशनी के लिए होता था, लेकिन अंदर कोई लाइट्स नहीं। सावरकर का कोठरी है और सामने में फांसी घर है। ये दीवार नहीं था, इसे बाद में बनाया गया ताकि वो इनको देख के परेशान हो। ये टावर है। दरो दीवार पे लिखी है कहानी। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा, उन तमाम तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म बेदाग थे। नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, मगर एक कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई सन 57 में मंगल पांडे की ललकार। सन 57 में मंगल पांडे की ललकार। भारत छोड़ो जाओ अपने देश रानी झांसी
गली मशाले आजादी की धूपे गरजे बारंबार लोहे से लोहा बजता था, मची हुई थी चीख पुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे अत्याचार, 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 अत्याचार। ही बगावत की लपटों की तपिश शाम पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों में 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को prison नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों के साथ शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेनस मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर। सुबह, दोपहर, शाम, रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हुई। सन 1906 में ये विशाल काय जेल तैयार हुई और यहीं से जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है,
सुनो, इनसे कह दो कि इस श्रीमहन मंगले शिवास्पदे शुभदे। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार जी हुजूर। इसको तन्हाई में रखो। जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी कोठरी में काम दो जी। और इसको पेट लगा। और मारो, और मारो। नारे बोलेगा। बोल नारे, बोल बोल नारे, बोल बोल नारे, जितनी ताकत है बोल नारे। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू देने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोलू। वीर सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर बारसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्श कदम पर चलते हुए सेल्युलर जेल आ पहुंचे, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और नितांत अकेलापन है। ये कैसा रत्ती खाना है? चावल में भूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ 3री मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर। तुम अच्छी तरह जानता है उल्लासकर पागल नहीं है, बहाना खाता है। मिस्टर बेरी, अगर तुम आज डे 1 का टूर था, जहाँ हम लोग ठहरे फिर हम लोग लौट के रिपल रिसोर्ट, ये जहाँ डाइनिंग हॉल है हमें रहने का इंतजाम और किया ये गया है था, रास्ता। वहाँ चले आए। और अपना रास्ते ये के अंदर में कॉटेज है, थोड़ा ये बड़ा कॉटेज सा ये ही लोग देते रिपल हैं रिसोर्ट भाड़ा। है, और ये जो शामली की बिल्कुल तरफ में ये रोड भी समुद्र बन के रहा है बगल इस में पे। है। लेकिन हम लोग आज इसे डे यूज़ 1 करते था हैं। और कल हम लोग डे ये 2 ऊपर का को जो 2 तल्ला है, रॉस आइलैंड की इस तरफ 2 तल्ला के जाएंगे। अंदर में ये अपना लोग- किचन है। मैं रह रहा हूँ। हमारे ग्रुप के जितने लोग हैं चलो जाई के, वो सारे के सारे लोग जहाँ बुफे सिस्टम है, ये किचन और ये है। अपना और ये ऑफिस रूम्स है। है। कल के लिए और फिर रॉस आइलैंड के ये लिए रिपल कल का रिसोर्ट। सेकंड डे। एक छोटा सा यहाँ पे पॉन्ड्स भी बना के रखा हुआ है और कांच वगैरह काफ़ी लोगों से परिचय हो चुका है। और ये